चाहे जितनी भी परेशानी आए, हमें अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद होकर गरीब नवाज की तालीम आम करनी है। सूफी उबैद चिश्ती। नांदेड़। हजरत सरकार सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका दाखिल कर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश के विरोध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब की अध्यक्षता में चलाए जा रहे ज्ञापन अभियान के तहत सूफी खानकाह एसोसिएशन महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव सूफी उबैद अहमद अंसारी शुत्तारी कादरी चिश्ती साहेब की सरपरस्ती में और सूफी खानकाह एसोसिएशन नांदेड़ जिला अध्यक्ष सूफी शेख खदिर कादरी साहब की निगरानी में नांदेड़ जिला अधिकारी साहब के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें सूफी उबैद अंसारी ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताते हुए दाखिल की गई याचिका को राष्ट्रपति महोदया उनके विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर ऐसी रद्द करें और जो फिरका परस्त ताकतें देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूफी उबैद अंसारी साहब ने अपने बयान में कहा कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से हमको मोहब्बत को आम करने की तालीमात मिली है और सूफिया इकराम इसी तर्ज़े अमल पर काम करते आए हैं और करते रहते हैं। भारत देश की खुशहाली को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है हर एक नागरिक दूसरे धर्म का आदर व सम्मान करें। सूफी उबैद अंसारी साहब ने ज्ञापन देने के लिए आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पूरे देश से संविधान के दायरे में रहते हुए राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देकर कर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुजारिश और तमाम लोगों से अमन व अमान के साथ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। जिला अधिकारी नांदेड़ को ज्ञापन देते वक्त शेख गौस साहब नांदेड़ जिला उपाध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन, शेख शादुल साहब नांदेड़ शहर महासचिव, शेख रमजानी नांदेड़ शहर युवा अध्यक्ष, शेख सरदार साहब सामाजिक कार्यकर्ता नांदेड़, इस्माइल भाई, शेख अयूब भाई, शेख कलीम साहब, शेख आमिर, शेख अब्बास, शेख एजाज, राजा खान मलंग, शेख सलमान कादरी साहब, आसिफ भाई, शेख सज्जाद, शेख अयान, अयूब भाई साहब, संतनु भाव, अशोक भाव, शैलेश भाव, फैयाज कुरैशी, शेख पाशा, सैयद एजाज, परवीन, इमरान भाई मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो मुंबई। इस्लाम अहले वतन आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत को कायम करते हैं और सूफिया इकराम का यही तर्ज तालीम और अमल रहा है और हमने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से तमाम सिलसिला सूफिया से यही हमें तालीम मिली है कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया जाए। तो जैसा कि आज की मौजूदा याचिका है, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह को मंदिर बताकर देश की एकता को मोहब्बत को तोड़ने का काम जिस हिंदू सेना के संस्थापक अध्यक्ष ने किया है या जिसने भी किया है, तो हम सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे याचिकाओं को उनके मौलिक अधिकार जो उनको अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसी याचिकाओं को रद्द किया जाए और जो भी आपसी मोहब्बत को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। हम ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी एडवोकेट साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं और हमारे जितने भी आज यहाँ पर दोस्त अहबाब शरीक हुए हैं इस निवेदन में, हम सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एसोसिएशन की जानिब से और बिलखुसूस मेरी जानिब से। मैं सूफी उबैद अहमद अंसारी प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र सूफी खानकाह एसोसिएशन और बिलखुसूस एक पैगाम देश के अवाम के नाम ये देना चाहूँगा कि चाहे कितने भी हालात बदले, चाहे कितने भी फ़िरका परस्त ताकतें कोशिशें कर ले, हमें देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। जिस तरीके से देश का संविधान उन्हें याचिका दाखिल करने का पावर दे रहा है, उसी तरीके से हमें भी देश का कानून, देश का संविधान अधिकार देता है कि हम राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय सचिव को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक निवेदन दे सके। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि संविधान के दायरे में रहते हुए निवेदन देने का काम चालू करें ताकि जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।